हाँ, शुभमन गिल को अपनी शान अगर पहले टेस्ट में बरकरार रखनी है तो जो पहले इनिंग पर जो प्रसन्न हुआ है उससे बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा। क्योंकि जिस तरह से जो पहली इनिंग में 471 रनों का टारगेट टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दिया था, वह दूसरी इनिंग में तो उतना स्कोर नहीं जाता दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से कम 300 प्लस का स्कोर टीम इंडिया के बल्लेबाज को देना होगा, और दूसरी छोर से गेंदबाजों को जो पहली इनिंग पे जलवा जलाल नहीं कर पाए हैं जसप्रीत बुमराह को छोड़कर, दूसरी इनिंग पर वो जलवा जलाल करना होगा। दूसरी छोर से जसप्रीत बुमराह का सहयोग रहना हो चाहिए इतना जितना इस इनिंग पर रहा है। अगर ऐसा प्रसन्न नहीं कर पाती है तो जिस तरह से शुभमन गिल का पहले टेस्ट में कप्तान बनने का, पहला टेस्ट मैच गंवाने का ये एकदम संकेत बहुत ही अच्छा है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, जो अभी तक पहली इनिंग पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने किया है, फिर भी ये स्कोर सुरक्षित नहीं हो पाया इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने। क्योंकि जिस बुरी तरीके से हमारे गेंदबाज फुटे हैं, और दूसरी छोर से प्रसिद्ध कृष्णा ने तो 3 विकेट चटकाए हैं, लेकिन फिर भी वो रन बहुत ज्यादा लुटा दिए हैं। दूसरी छोर से शार्दुल ठाकुर, जिस तरह से उन्हें हमें समझ में नहीं आता कि जिस तरह से उन्हें बल्ले से रन बनाने के लिए लिया गया था या फिर उन्हें बॉलिंग कराने के लिए लिया गया था, यह शुभमन गिल का फैसला है। क्योंकि यार 6 ओवर में 38 रन जुटा दिए थे, अगर बाकी ओवर और कराते तो भैया जो 471 रन थे, 465 रन बनाए इंग्लैंड वालों की टीम, ये बहुत ही जल्द बना देती। अगर टीम इंडिया को इस टेस्ट मैच में यानी कि बरकरार अपना शान शौकत रखना है तो कम से कम 300 प्लस रन का टारगेट नंबर 1। दूसरी छोर से जिस तरह से जस्सी भाई तो अपना काम कर रहे हैं, दूसरी छोर से सिराज और रविंद्र जडेजा, जिस तरह से शार्दुल ठाकुर भी बेस्ट परफॉर्मेंस करनी होगी। प्रसिद्ध कृष्णा से जो पहली इनिंग पर जो रनों पर कंट्रोल नहीं लगा पाए, उन दूसरी इनिंग पर रनों पर कंट्रोल लगाना होगा। क्योंकि टेस्ट में जिस तरह से पहली इनिंग पर शुभमन गिल जिस तरह से 147 रन मारे और दूसरी छोर से पंत ने 134 रन मारे, तो जिस तरह से अब ये दूसरी इनिंग पे तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया की मुश्किल घड़ी आ चुकी है भाई साहब, जब हम इतना बड़ा टारगेट देकर अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो भैया कम से कम 300 प्लस स्कोर जब देंगे तब कड़ी गेंदबाजी करनी होगी, कड़े विकेट लेने होंगे, तब तो हम शायद अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। अब नया कप्तान जिस तरह से शुभमन गिल को ये सारी लीडरशिप के लिए सारी बेस्ट क्वालिटी देखनी होगी, कब किससे ओवर कराना है, कब कहां पर विकेट लानी है, ये शुभमन गिल को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो भाई जो भारत सपना सजाए बैठा है पहला टेस्ट मैच अपने नाम करने के लिए, क्योंकि WTC फाइनल मुकाबला हो चुका है, अब दूसरा WTC फाइनल मुकाबला जो 2027 में होना है, अब यहीं से एंट्री लेना है। अगर वही होता है श्री गणेशाय, अगर गलत होता है तो शायद शुभ संकेत नहीं आपके पक्ष में रहते हैं। तो भैया इस टेस्ट मैच में जिस तरह से इंग्लैंड वालों ने जी जान फूंक दी है, तो दूसरी छोर से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को जी जान झोंकना होगा, एक बड़ा टारगेट देना होगा। दूसरी छोर से जो हमें नर्वस करती है गेंदबाजी, उन गेंदबाजी पर काफी सुधार करना होगा। तीसरी छोर से जो हमने पीछे 4 कैचे ड्रॉप आउट किए, उन कैचों की भरपाई आगे अगर ऐसे ही करते हैं तो भैया ये टेस्ट मैच बहुत ही जल्द फिसलने वाला है शुभमन गिल के हाथों से। क्योंकि शुभमन गिल जिस तरह से सभी परिस्थितियों को देखते हुए समझ नहीं पा रहे हैं कि जहां पर किस तरह से फील्डिंग सजाई जाए, अभी उन्हें अनुभव ही लेने के काबिल है। दूसरी छोर से जसप्रीत बुमराह को आज जिस तरह से मुकाम जो हासिल किया है, भाई पंजा लटका चटका कर शायद चमत्कार साबित कर दिया गया कि एक प्लेयर है हमारे पास जो शायद इंग्लैंड वालों की बत्ती गुल करता रहता है भाई साहब। अब जिस तरह से इन्होंने इंग्लैंड वालों के सामने जिस तरह से बुमराह का जलवा कुछ अलग ही तरीके से रहता है,
जब T20 वर्ल्ड कप T20 फाइनल खेला जा रहा था, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से टीम इंडिया का सामना हुआ था, उसमें जस्सी भाई ने 3 विकेट चटकाए थे। तो इंग्लैंड वालों को जिस तरह से जस्सी भाई का आउट करने का ये पुराना रिकॉर्ड है। अब जो आने वाले हैं नए प्लेयर यानी कि नए बॉलर, उनको देखना और समझना होगा कि जस्सी भाई किस तरह की यार्कर मारते हैं और कहां पर बाउंसर मारते, कहां पर शॉर्ट पिच मारते हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर हम पहली इनिंग में जो भी गलतियां किए हैं, उन गलतियों को दूसरी इनिंग में सुधार नहीं किए, तो भैया जिस तरह से हम फर्स्ट टेस्ट मैच बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। यार सोच होगा, जिस तरह से हमने इतने बड़े रन बनाए, एक इनिंग पे 3-3 बल्लेबाजों का शतक आता है, फिर भी हम इस टेस्ट में हार जाएं, तो ये कितनी शर्म की बात होगी। क्योंकि दूसरी इनिंग पर जब इंग्लैंड वालों ने जिस तरह से हमारे पर कहर बरसाना चालू कर दिया है, 90 पे 2 विकेट चटका दिए हैं, अब क्या लगता है कि जिस तरह से टीम इंडिया कितना बड़ा टारगेट दे ना पाएगी, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी। कम से कम 100 प्लस की लीड होनी चाहिए, लेकिन लीड कितनी है? 6 रनों की। भाई ये लीड नहीं है। हमें तो नहीं समझ में आता है कि टीम इंडिया किस तरह से सुरक्षित रह पाएगी, जब इतना पहाड़ जैसा लक्ष्य देकर सुरक्षित नहीं है। तो ये छोटा मोटा टारगेट अगर खड़ा भी कर देती है, तो भाई गेंदबाजी में एकदम काला चमत्कार करना होगा। क्योंकि जिस तरह से हम एक छोर से विकेट तो चटकाते हैं समय पर, दूसरी छोर से रनों का वो उल्लंघन चलता बढ़ता चला जाता है इंग्लैंड की छोर पर। भाई 7-8 नंबर के बल्लेबाज ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, T20 खेलने आए हैं, उन्हें नहीं पता कि हम टेस्ट खेल रहे हैं। जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने इस टेस्ट मैच में काफी नर्वस किया है पहली इनिंग पर, अब दूसरी इनिंग पर इन्हीं पर भरोसा है, इन्हीं के दम पर अगर जीतना है टीम इंडिया को इस मुकाबले को, तो भाई बॉलरों पर पूरा जी-जान झोंकना होगा। अब देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कराते हैं, 5 विकेट लिए हैं पहली इनिंग पर, अब दूसरी इनिंग पर जसप्रीत बुमराह अपना जलवा जलाल रखेंगे और जिस तरह से बाकी प्लेयरों को जलवा दिखाना होगा। क्योंकि तभी टेस्ट मैच, जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, अगर पहला टेस्ट मैच भाई अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो दूसरे में जसप्रीत बुमराह को अगर रेस्ट भी दे दोगे तो शायद उतना नहीं खेलने वाला। क्योंकि हम जानते हैं जसप्रीत बुमराह को जैसे ही रेस्ट दिया गया, कुलदीप यादव को टीम में सेलेक्ट कर लिया जाएगा, इसीलिए उन्हें पहले टेस्ट मैच में सेलेक्ट नहीं किया। लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन लोगों को अनदेखा करते हुए शुभमन गिल ने जो कामनाएं अंदर से की थी वो एकदम सही साबित हुई। लेकिन जिस तरह से हमारे साई सुदर्शन पहले इनिंग पर फ्लॉप रहे और दूसरी इनिंग पर भी 30 रन बनाकर पवेलियन जा पहुंचे, अगर साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल ऐसे ही पवेलियन चले गए, तो बाकी प्लेयर को बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा। इंग्लैंड वालों को कम से कम इतना टारगेट देना होगा जो हम कम से कम लड़ सके उनसे। क्योंकि हमारे गेंदबाजी में वो चमत्कार करने की क्षमता है, लेकिन समय पर विकेट न चटकाने की ये भी एक क्षमता नहीं है। और जिस तरह से आज प्रसिद्ध कृष्णा ने दिल खुश कर दिया भाई साहब, हैरी ब्रुक का शतक नहीं होने दिया। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये टेस्ट मैच टीम इंडिया के पकड़ से क्या बाहर जा चुका है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।